गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न 2024 में किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचरण को सम्मानित किया जाएगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। रामचरण को मेलबर्न 2024 के भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने महोत्सव में भाग लेने, भारतीय सिनेमा की विविधता और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, विशेष रूप से आरआरआर की सफलता का जश्न मनाने के बारे में उत्साह व्यक्त किया। IFFM महोत्सव निदेशक मितु भौमिक लांगे ने रामचरण के प्रभावशाली काम की प्रशंसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाले 10वें अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यामासोक्रो है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। आइवरी कोस्ट, जिसे कोट डी आइवर के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का उद्देश्य सीमा पार जल संसाधनों के संबंध में सहयोग और सतत प्रबंधन में सुधार करना है। आइवरी कोस्ट पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और इसकी सीमा घाना, लाइबेरिया और माली जैसे देशों से लगती है। देश की राजनीतिक राजधानी यामासोक्रो है, जबकि आबिदजान आर्थिक राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूनो बोर्गेस ने नॉर्डिया ओपन में किसे हराकर अपना पहला ATP टूर खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राफेल नडाल को हराकर जीता है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नूनो बोर्गेस ने बस्ताद में नॉर्डिया ओपन में अपना पहला ATP टूर खिताब जीता। उन्होंने फाइनल मैच में टेनिस के दिग्गज राफेल नडाल को हराया। बोर्गेस ने सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से जीत हासिल की। यह जीत बोर्गेस की पहली टूर स्तरीय फाइनल जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए रेवंत रेड्डी ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम नाम की यह योजना तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य तेलंगाना के सिविल सेवा अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने पर 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना से प्रतिवर्ष तेलंगाना क्षेत्र के लगभग 400 उम्मीदवार लाभान्वित होंगे। यह वित्तीय सहायता सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा अपने निर्माण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM सूर्य घर योजना के तहत भारत में सभी सरकारी भवनों के 100% सौरीकरण का लक्षित वर्ष क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2025 है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। PM सूर्य घर योजना के तहत 2025 तक भारत में सभी सरकारी इमारतों का 100% सौर ऊर्जा से उपयोग करना अनिवार्य है, जिसमें मंत्रालयों को कैपेक्स या रेस्को मॉडल के माध्यम से छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम छत पर सौर ऊर्जा लगाने में सहायता करेंगे। NHPC और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड पहले ही कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। कोई केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन 2 भारतीय टेनिस खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को शामिल किया गया। तो जानते हैं अदर
पॉइंट्स। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी हैं। पेस की युगल में सर्वोच्च रैंकिंग नंबर 1 थी और उन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम स्पर्धाओं सहित 54 युगल खिताब जीते हैं। विजय अमृतराज ने एकल में 18 और युगल में 23 खिताब जीते तथा 13 युगल और 15 एकल खिताब जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और ड्रोन डेस्टिनेशन द्वारा ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और ड्रोन डेस्टिनेशन ने नई दिल्ली में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। यह केंद्र कौशल विकास, रोजगार सृजन और भारत में ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रशिक्षण में ड्रोन प्रौद्योगिकी, मरम्मत, रखरखाव, डाटा प्रोसेसिंग, रिमोट पायलट प्रशिक्षण और ड्रोन सॉकर शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य ड्रोन क्षेत्र में आर्थिक विकास और नवाचार के लिए अनेक अवसर पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी का बाघ नख भारत में वापस आया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 350 वर्षों के बाद आया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। छत्रपति शिवाजी का बाघ नख 350 वर्ष के बाद महाराष्ट्र वापस लौट आया है। माना जाता है कि इस बाघ नख से जनरल अफजल खान को मारा गया था। दरअसल इसे लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम से लोन पर 3 साल के लिए लाया गया है और उसे सतारा में म्यूजियम में रखा जाना है। सतारा में इसका अनावरण सीएम एकनाथ शिंदे ने किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 40वें सत्र का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 40वें सत्र का उद्घाटन किया, जिसमें वैश्विक विरासत संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को $1 मिलियन का योगदान देने की घोषणा की। उन्होंने कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार जैसे देशों में विरासत स्थलों के संरक्षण में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया, वह किस देश के हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे स्पेन देश के हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। स्पेन के मनोलो मार्कोस को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया। वह इंडियन सुपर लीग 2024-25 सीजन में FC गोवा के कोच बने रहेंगे। मार्केज ISL 2024-25 के बाद पूर्णकालिक तौर पर राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच का पद संभालेंगे। AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने यह जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हंगरी में पहली F2 जीत हासिल की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुशमैनी ने की है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुशमैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला 2 जीत हासिल की, जब मूल स्प्रिंट रेस विजेता रिचर्ड वर्शूर को तकनीक उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह जीत मैनी के लिए इस सीजन का 5वां पोडियम है, जिससे वह चैंपियनशिप स्टैंडिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो डेनिस हॉगर में सिर्फ 3 अंक पीछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य ने शुरू की है। अब क्या है श्रमिक बसेरा योजना 2024, ये हम जान लेते हैं। गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 शुरू की है। सॉरी फ्रेंड्स। इस योजना के तहत वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे व्यक्तियों, विशेषकर श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। गुजरात के मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा और राजकोट शहरों में 17 आवासीय संरचनाएं स्थापित करेगी, ताकि निर्माण श्रमिकों और अन्य श्रमिकों को आवास सुविधाएं मिल सके। इस योजना की मदद से वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे निर्माण श्रमिकों या श्रमिकों को आवास सुविधाओं की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला
T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना बनी हैं। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत की स्टार महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने इस मामले में हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने यह उपलब्धि एशिया कप 2024 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की। उनके नाम कुल 3,365 रन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मैंगो डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। हर साल 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। यह दिन आम को समर्पित है। नेशनल मैंगो डे का दिन लोगों के आम के महत्व और खूबसूरती के प्रति जागरूक करता है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। यह अपने स्वाद, पोषण और गंध के लिए फेमस है। न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी आम बड़े चाव से खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और जैविक खेती के लिए मशहूर किसान कमला पुजारी का निधन हो गया। कमला 74 वर्ष की थी। कमला पुजारी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोज़ आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।